प्यारे बच्चों, फिर से हम बात कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज द आरसी नेटवर्क। ओके, आरसी नेटवर्क का पूरा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा। हमने देखा कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। ओके, अभी डिस्चार्जिंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है, कैसे उसे डिफाइन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। हमारे पास में एक बैटरी है, हमारे पास में एक स्विच है। ओके, हम बात कर रहे हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट या फिर नेटवर्क, आरसी नेटवर्क। तो स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल है V नॉट, इसका वैल्यू R है, इसका वैल्यू C है। ये हम देख चुके हैं। हमने देखा कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली, ये जो IT है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है IT, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ओके, पीक करंट है I नॉट जिसका वैल्यू होता है V नॉट बाय R। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना, उसका वैल्यू कितना होगा V नॉट बाय R। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा I नॉट e रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, या फिर टाउ का वैल्यू आप RC पुट कर सकते हो क्योंकि RC उसका टाइम कांस्टेंट है। तो IT इक्वल टू होगा I नॉट, या फिर हम लिख सकते हैं V नॉट बाय R e रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। ये है करंट का इक्वेशन। ओके, ये है करंट का इक्वेशन। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो सेटल हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो पोटेंशियल का इक्वेशन हमने देखा था कि वो होता है V नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर टी बाई आर सी। ये हमने पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर का इक्वेशन देखा था, तो इसे VCT लिख देते हैं। अब टाइम कांस्टेंट क्या है? अगर हमने इस t का वैल्यू टाउ के बराबर पुट कर दिया इस करंट में, एट t इक्वल टू टाउ, करंट में हमने t इक्वल टू टाउ इक्वल टू RC पुट किया, तो ये I जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा I नॉट e रेस टू पावर माइनस टाउ बाई टाउ। और बेटा लोगों, टाउ बाई टाउ कितना होगा? टाउ से टाउ कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। I एट टाइम कांस्टेंट हो जाएगा I नॉट ई रेस टू पावर माइनस 1, मतलब कि I नॉट डिवाइडेड बाई E। और 1 बाई ई का वैल्यू, ये आपको याद रखना है, 1 बाई ई का वैल्यू होता है 0.37। कितना होता है? 0.37। तो यहां पर करंट आफ्टर द टाइम कांस्टेंट विल बिकम I नॉट इंटू 0.37, मतलब हम लिख सकते हैं कि 37% ऑफ इनिशियल करंट। तो कोई अगर आपसे कहे कि बताओ टाइम कांस्टेंट क्या है, तो हम कहेंगे वो टाइम जिसके बाद में कैपेसिटर में जो करंट है वो 37% मैक्सिमम करंट का रिड्यूस हो जाता है। टाइम आफ्टर विच, यहां पर हम बात करते हैं t इक्वल टू, ये t इक्वल टू टाउ, और यहां पर करंट I नॉट का 37% रिड्यूस हो गया। ओके, तो हम टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज टाइम आफ्टर विच करंट रिड्यूस टू 37% ऑफ इनिशियल करंट, 37% ऑफ इनिशियल करंट। या फिर इसे हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे तो हम लिख लें, उसके बाद दूसरा तरीका भी देख लेंगे। हम कहेंगे व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट? दिस टाइम कांस्टेंट इज द टाइम आफ्टर विच current reduce by 37% of maximum current या फिर initial current।
37% ऑफ इनिशियल करंट और मैक्सिमम करंट, ये हमको याद रखना है। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इसे हम रब कर देते हैं, इसको आपको लिख लेना है। ओके, तो क्योंकि टाइम कांस्टेंट्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम कांस्टेंट पे बेस्ड ही क्वेश्चन आ गए, आर और सी का मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 1/e है इट इज इक्वल टू 0.37। ओके, तो ये सारा हम टाइम कांस्टेंट का वैल्यू लिख लिया है हमने। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। ओके, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आफ्टर t इक्वल टू टाउ, ओके, कुछ बच्चे अभी भी केवल लिखने पे ध्यान दे रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझने पे ध्यान तो देना ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि हम बुक को एग्जाम में ले जा सकते हैं, जो दिमाग में लिखा हुआ है वो तो कभी भी इरेज हो जाएगा, बुक का तो परमानेंट है, जो एग्जाम में ले जा सकते हैं हम, है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम में नहीं ले जा पाएंगे, पर यह बात आपको याद रखना है कि यहाँ जो लिखा है वो आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। बुक में लिखा हुआ 1000 जगह मिलेगा, समझ में आया? तो पहले हमको कोशिश क्या करना है, यहाँ लिखने की। ओके, तो आफ्टर टी इक्वल टू टाउ, समझ में आया बेटा आपको? कहाँ लिखना है आपको? यहाँ दिमाग में लिखना है, ठीक है? क्योंकि आप गूगल पे टाइप करेंगे टाइम कांस्टेंट तो 1000 वेबसाइट ओपन होगी, लिखा हुआ हर जगह है। हमको काम क्या आएगा, जो हमने यहाँ लिखा है। अगर हमने वोल्टेज की बात किया तो ये हो जाएगा V0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टाउ बाई टाउ, RC बाई RC दैट इज इक्वल टू 1। तो पोटेंशियल की बात करें तो इट इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1। पोटेंशियल की बात करें तो कितना होगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1। तो V टाउ हमको मिला V0 1 माइनस इसका वैल्यू कितना था 0.37, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.63, मतलब कि 63% ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल के टर्म में, करंट के टर्म में हमने डिफाइन किया कि करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 37% कब हो जाएगा। पर पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे कि पोटेंशियल कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और 63% कितने टाइम के बाद चार्ज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर t का वैल्यू जब टाउ होगा मतलब RC होगा, तो कैपेसिटर V0 का 63% चार्ज होगा। मतलब एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि टाइम आफ्टर विच कैपेसिटर चार्ज बाय 63% ऑफ कंप्लीटली चार्ज पोटेंशियल। जितने से कंप्लीट चार्ज होगा उसका 63% जितने टाइम में चार्ज हो जाएगा, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। तो करंट के टर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेज के टर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर वोल्टेज के टर्म में पूछे तो 63% कब चार्ज होगा, करंट के टर्म में देखें तो करंट कब डिक्रीज हो जाएगा 37%। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC होता है। थैंक यू वेरी मच।